तो अपना कल हमने क्वाड्रेंट सीखा था, ठीक है ना। क्वाड्रेंट सीख लिए थे ना। एक ओरली बता देता हूँ, क्वाड्रेंट का मतलब जो आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो इसको डिटेल में, अगर कोई मैथमेटिक्स में जाएगा तो की बात हो रही है यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ASTC रूल सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ASTC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये। इसी के ऊपर ये समझ लो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट मीन्स 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक तो इसके ऊपर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के ऊपर है। 95% बोतल पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है। बट पापा के सामने मत बोल देना बेटा आ जाए यहाँ पे तेरे को मैं पिलाता हूँ। फिर पापा के सामने बोलना पापा मैं माउंटेन ड्यू की बात कर रहा हूँ, वो ऋतिक रोशन बोलता है ना। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 11th क्लास में आप पढ़ोगे ASTC रूल, तो वहाँ पे 90% ट्रिग्नोमेट्रिक इस क्वाड्रेंट के ऊपर है, इसी क्वाड्रेंट के ऊपर है 90%। 10% में कुछ सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज आते हैं, बट मोस्ट ऑफ उसी के अंदर हो जाता है। 10th में ये इंपॉर्टेंट है और 11th में ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, साथ में वो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? क्या ये अभी नहीं, अभी एक छोटा सा क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट आएगा। ये समझ लो क्वाड्रेंट का, पूरे क्वाड्रेंट का 5% पार्ट है, वो पूरे क्वाड्रेंट का 5% पार्ट है। फेंक दो। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बुक पास ही कर दो मेरे को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि इन ए ट्राइंगल अपने पास ABC, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है, और AB इक्वल टू कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और अपने को फाइंड आउट करना है साइन A कोस A, और सेकंड फाइंड आउट करना है अपने को साइन C कोस C। देखना भाई, सबसे पहले अपने को क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल है, बाद में राइट बाद में करना, पहले समझ लो एक बार। एक राइट ट्राइंगल है और एंगल B के ऊपर राइट एंगल है, तो सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। ये A B C और B के ऊपर क्या है 90 डिग्री है, B के ऊपर क्या है 90 डिग्री, ये बॉक्स सिंबल होता है, ये 90 डिग्री का होता है, सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया AB है वो 24 सेंटीमीटर, AB है वो कितना 24 सेंटीमीटर है, ओके। एंड BC है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर? तो अपने को हाइपो फाइंड आउट करना है, तो हाइपो क्या हो जाएगा, बोलो भाई। ले सकते हो, क्यों फर्क पड़ेगा, ABC ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ओके, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, सेकंड वाला आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइपो फाइंड करने हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये होगा B का मतलब 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625, और 625 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ये सभी को पता होगा ना 25 कहाँ से आया, क्लियर हो गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही तो होता है, इसका रूट हो गया, तो ये अपनी साइड कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर हो गया क्या? हाँ मोस्ट ऑफ में यही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए पीछे। ओके, अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। साइन A याद करना है, तो साइन A की वैल्यू फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो साइन A का मान लो हम कहाँ पे है, एंगल A के ऊपर है फिलहाल, जहाँ की बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है हम वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो A की बात हो रही है तो A के ऊपर आ गए। जस्ट A के सामने वाला क्या होता है
परपेंडिकुलर। और साइन का फॉर्मूला क्या है इसके अकॉर्डिंग? P अपॉन H। तो P का मतलब ये इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर 7/25। क्लियर हो गया? फिर अपने को फाइंड क्या करना है? कोस A। तो कोस A का मतलब क्या होता है? B अपॉन H। A के अकॉर्डिंग B क्या है? बेस क्या है? 24। तो 24/25। क्लियर? अब सेकंड वाला देखो। सेकंड बात हो रही है यहां पे साइन सी। साइन सी पे देखो, अभी हम कहां पे देख रहे थे? इस ए के ऊपर खड़े होके फिर देख रहे थे। अब सी एंगल आ रहा तो कहां पे जाएंगे? सी एंगल के ऊपर चले गए। अब सी एंगल के ऊपर खड़े हो गए, यहां से हम चेक करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है। इसके जहां पे खड़े हैं उसके जस्ट सामने वाला एंगल होता है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो गया पी एच। तो P अपॉन H का मतलब 24/25। ठीक है। फिर अपना हो गया कोस सी। और कोस सी, इस सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है? 7। एडजेसेंट साइड ये क्या हो गई? 7 हो गई। क्लियर? तो दैट मीन 7/B अपॉन H हो गया। तो ये कितना हो गया? 7/25। ये अपना आंसर हो जाएगा। बी पे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल पे कभी नहीं खड़े होंगे, हमेशा आएगा वो हम यहाँ पे घूमते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्यों? आप यहाँ पे ए ले रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ए ले रहे हो और यहाँ पे बी सी ले रहे हो, तो ए बी की लेंथ कितनी है? 24। तो 7 की जगह पे क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो वैल्यू तो चेंज होगी। तो यहाँ पे फिर 24 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। समझ आ गया? तो आप कैसे भी कर सकते हो, सेम ही बात है। ठीक है, चाहे इस तरीके से करो चाहे वैसे करो। चलो राइट डाउन करो। मेन यही है, इसीलिए तो बताया मैंने कि ये 90 to 95% आपका कवर करेगा। हाँ भाई बनाना है तभी तो पता चलेगा। डायग्राम कंपल्सरी होता है इसमें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। सेवन का होगा। ट्रिगो तो इस वीक में तो कंप्लीट ही नहीं होगी, 15 दिन के आसपास लगेगा ट्रिगो में। कोई आज ही हो गया क्या? पर स्पीड ठीक है अपनी, है ना? अराउंड ऑफ अपने कितने 20 डेज हुए होंगे शायद। 20 डेज से ये बैच सेपरेट हुआ है ना। 20 डेज में कितने चैप्टर हो गए अपने? 5वां है, तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो स्पीड ठीक है। हाँ 1 2 3 हो गया, फिर 7 करवा दिया। हाँ थर्ड में आए थे ना, तो फिर भी ठीक है। 1 2 तो 2 दिन का है, उसमें कुछ इतना अभी नहीं रहा CBSE के अकॉर्डिंग। आराम से वापस से हो जाएगा, टेंशन मत लो। टारगेट मेरा ये रहता है कि अगस्त तक तो कंप्लीट करवा देता हूँ, लेकिन अब क्या करें भाई, बैच लेट बना। उसमें भी मेरा कब मई में हो गया था, 5-6 चैप्टर हो गए थे मई में। फिर जून और जून में 10 डेज की छुट्टी, फिर जुलाई में हम रिवीजन ही करवाए कंप्लीट। जुलाई अभी 9 कंप्लीट हो गया उनका, अब 14 करवाऊँगा आज से स्टार्ट। चलो रफ कर दें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक बार रीड कर लो तब तक।
सेकंड क्वेश्चन में अपने को डायग्राम दे रखा है। अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड tan p माइनस कोट r, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले अपनी जो साइड गिवन नहीं होती ना, राइट एंगल ट्राइंगल में ये फायदा है कि हर जगह पाइथागोरस लगा दो अगर टू साइड अपने को गिवन है तो डायरेक्ट बताओ इसकी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ बोल भाई क्या डाउट है। अरे तो ये अपने क्या हो जाएगा, देखो ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, जाओ लास्ट में जाओ, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अपने को बी स्क्वायर बी फाइंड करना है, तो बी इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, ये कितना हो जाएगा 25, और इसका रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लग गया 25 का, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये बेस कितना आ गया इसका 5 सेंटीमीटर आ गया, बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड आउट करना है tan p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p का मतलब हम यहाँ पे है फिलहाल, और tan के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है p अपॉन b, ये इंट्रोडक्शन में करवा दिया था ना। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है अपना, p के अकॉर्डिंग, इस p के ऊपर खड़े हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो यही है, तो 5/12। नेक्स्ट कोट r, अब r के, अभी तो हम p के ऊपर खड़े थे, अब किसके ऊपर आ गए, r के ऊपर आ गए। अब r का कोट का फॉर्मूला क्या है, b अपॉन p। अब इसके अकॉर्डिंग बेस तो हो गया 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, तो 5/12, और इन दोनों का क्या करना है माइनस करना है, तो 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या आ गया 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ है नहीं है, ओके चलो राइट डाउन करो। नहीं भाई ये ऐसा नहीं करना है, p का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के अकॉर्डिंग, और परपेंडिकुलर अब p के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, p के ऊपर तो हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके जस्ट सामने वाली साइड, इसके जस्ट सामने वाली साइड आ जाएगी ना। समझ में तो आ रहा है ना, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। क्वेश्चन राइट डाउन करो भाई, हो गया, और बुक ओपन करो। हो गया, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट दी कोस a। अपने को कोस a और क्या फाइंड करना है tan a एंड tan a, ये अपने को फाइंड आउट करना है, क्लियर। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, साइन a इक्वल टू 3/4, tan a इक्वल टू 3/4, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ से हम एक डायग्राम बनाएंगे। साइन क्या होता है, साइन अपना होता है p/h,
और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 3 है और H की वैल्यू कितनी है 4 है। तो हम ये अपना डायग्राम बन गया, एक रफली स्केच बना लिया हमने, डायग्राम बना लिया। और अपना ए एंगल की बात कर रहे हैं तो ये ABC क्लियर। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लेना है अपने को 3, तो यहाँ पे खड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ये सामने वाला है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। हाइपोटेनियस कितनी है 4 है, तो अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस लगा देंगे h² इक्वल टू p² प्लस b²। अपने को b² फाइंड करना है, तो b² इक्वल टू h² माइनस p², 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 7। तो b² इक्वल टू 7 है, तो b इक्वल टू क्या आ गया √7। तो ये अपनी जो साइड होगी, इसका बेस होगा, वो क्या आ जाएगा √7 आ जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, cos A फाइंड करना है। तो cos A, cos का फॉर्मूला यहाँ से क्या है B/H, ये B है ये H है, तो ये अपना cos का फॉर्मूला। अब इस A के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, इस A के ऊपर हम यहाँ पे खड़े हैं, अब इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा है 3 बेस है, √7 एडजेसेंट साइड, हम यहाँ पे है फिलहाल, इसके जब बिल्कुल टच में बेस, तो ये हो जाएगा √7। H कितना है 4, H मतलब हाइपोटेनियस 4। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इसके जस्ट सामने हम यहाँ पे है, इसके जस्ट सामने वाला तो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, P होता है, और इस जहाँ पे खड़े हैं उसके जस्ट तो जो टच में है उसको हम बोलते हैं बेस। अब अपने को क्या फाइंड करना है 10, और 10A का मतलब होता है P/B, और P का मतलब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 3 है, ठीक है, और B का मतलब √7, तो 3/√7। हाँ करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, इसमें कोई इतना कुछ वो नहीं है। हाँ कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको कर दो 300√7 को √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिलेगा 3√7/7। ये भी आंसर है। रेशनलाइजेशन कर दो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना वो नहीं है, करना चाहो तो अपने मैक्सिमम कर ही देना, बेटर होगा, मार्क्स कट जाएगा, अदरवाइज तो नहीं करोगे तो क्या। हाँ बाकी जो अगर ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आप करते हो ना तो आपका कंपल्सरी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में चलता है, इतना चलता है। चलो राइट डाउन करो जल्दी से। कब अभी देखते हैं, पहले तैयारी तो करो इसकी, देखते हैं आएगा सबर। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले लेना संडे को, जितना हो जाए कंप्लीट हो जाए तब तक। मैथ्स में कितने आ रहे हैं? चलो भाई आगे बढ़े। हाँ भाई नेक्स्ट आपको 15 है ना, ये मैं आपको मेथड बता देता हूँ, करना आपको है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये जो 15 कोट A इक्वल टू 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे कोट A इक्वल टू 8/15, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है P/B, B/P। इससे हाइपो निकाल लेंगे, हाइपो क्या आएगा ओरली बताओ जल्दी से 17, समझ में आ गया। हाइपोटेनियस H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, और अपने को वैल्यू फाइंड आउट कर लेना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, इसकी वैल्यू आ गई 17। क्या
हाँ वही बनाओगे उसमें, मैंने तो रफली आपको करने के लिए बताया है। बाकी हाँ इस 5 वाला मैं करवा रहा हूँ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर अगर 4 नहीं आए तो पूछ लेना, पहले प्रैक्टिस करना है इसकी, और नहीं आए तो पूछना फिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और इसमें फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल फाइंड करना है सभी के सभी। तो यहाँ पे समझो एक बार क्या हुआ भाई, 15 को उस साइड लेके जा, 8/15 हो जाएगा, उसका हाइपोटेनिस निकाल ले फिर फाइंड कर ले। अब यहाँ पे देखो सेक का फॉर्मूला क्या है इसके अकॉर्डिंग, h/p, यार ऐसे उल्टे मत बोलो। सेक थीटा इक्वल टू अपना दे रखा है 13/12, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले एक बार लिख देता हूँ। ये अपना साइन थीटा, ये अपना कोस थीटा, ये अपना टेन थीटा, ये अपना कोट थीटा, और ये सेक थीटा, और इस साइड आ गया कोसेक थीटा। तो अब अपने को सेक का देखना है, तो सेक मतलब h पहले लेना है, इससे जस्ट ऊपर वाला नीचे लेना है, तो p h/b, या आप ऐसे भी याद रखिए कोस का उल्टा, ठीक है। तो h हाइपोटेनिस कितना है 13 है, b कितना हो गया 12, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, तो ये अपना देखो a b c ले लिया, हाइपोटेनिस इज 13, बेस अपना है 12, परपेंडिकुलर आ गया अपना कितना 5। ये 5 कैसे आया पता चला, पाइथागोरस से, इसमें वैल्यू पुट कर देना, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 5। अब मत बोल देना सर 5 कहाँ से आ गया, क्लियर, मुस्कान समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये 5 आ गया, अब अपने को फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल फाइंड आउट करने हैं। अब हम थीटा हम यहाँ पे ले रहे हैं, तभी तो अपना बेस ये है, थीटा यहाँ पे ले रहे हैं तभी बेस ये है, तो अपने को सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करेंगे, और साइन का फॉर्मूला p/h, फिर हम करेंगे कोस थीटा b/h। देखो कैसे कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 5, h कितना है 13, तो 5/13, इसके अकॉर्डिंग बेस कितना है थीटा के अकॉर्डिंग 12, 12/13। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल टू p/b, अब परपेंडिकुलर टेन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 5/12, तो 5/12 हो गया। नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला है b/p, 12/5। फिर अपने को फाइंड करना है सेक, सेक तो ऑलरेडी गिवन ही है, सेक का तो कोई रोल ही नहीं है इसका, तो अब क्या बचा है कोसेक, कोसेक थीटा होता है h/p, और ये हो गया 13/5, ये अपने आंसर। अगर कोई सेक का फाइंड आउट करना चाहे तो सेक का भी लिख दो एच टी जी, क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये अपने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। किसी को कोई डाउट, चलो राइट डाउन करो जल्दी से। 6 नहीं है, क्या कह रहे हो, स्कूल में काट दिया था, हाँ तो करवा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे, करवा देंगे।
हमें हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर भी करवा देते हैं ना, वो बता रहे हैं पीछे कि भाई हमारे एग्जाम में आया था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि इफ एंगल ए और बी है वो एक्यूट एंगल है। एंगल ए एंड बी क्या है? एक्यूट एंगल है। और अपने को फाइंड आउट करना है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये गिवन है अपना, ठीक है। और अपने को क्या दे रखा है? शो करना है या प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? कर सकते हो बोर्ड पे? नहीं, वैसे पोज कर देंगे। चलो मैं करवा ही देता हूँ, फिर वो अदरवाइज वो रह जाएगा। देखो भाई यहाँ पे कि एक ट्राइंगल है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, लेकिन उसको नेम इस टाइप से दे दिया हमने कि ए और बी है ना वो एक्यूट एंगल में आ जाए। तो हमने ये बता दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और सी के ऊपर राइट एंगल बना दिया। अब सी के ऊपर राइट एंगल बना दिया तो हमने ये ले लिया, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या कर दिए? एक्यूट एंगल में आ जाएंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। और ये तो 90 आ गया है, तो ये कितना सम बचेगा? 90 बचेगा। तो अगर ये 20 डिग्री का भी होगा तो ये कितना बच जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये और ये आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बट अपने को एक कंडीशन ये दे रखी है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, यहां से ही प्रूफ होगा अपना क्वेश्चन। समझना एक बार, हम अब यहां पे खड़े हैं, कोस ए फाइंड कर रहे हैं पहले, तो फिलहाल कोस ए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कोस ए यहां पे खड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग कोस का फॉर्मूला क्या है? बी अपॉन एच, और बी बेस कितना है यहाँ पे? ए सी अपॉन एच, कितना हो गया? ए बी। ये चीज समझ आई है नहीं है वो बता दो एक बार। बी का मतलब बेस, ए सी बेस हो गया, और परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनिस कितना हो गया? ए बी, ये हाइपोटेनिस हो गया। ये तो अपना कोस ए फाइंड किया हमने। अब कोस बी फाइंड करेंगे, तो अब कहाँ पे पहुंच गए हम? इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, बी अपॉन एच, लेकिन बी इसके अकॉर्डिंग बी क्या है? बी बेस, इसके अकॉर्डिंग बी बेस, हाँ, कि बी सी अपॉन ए बी। अब इससे क्या हुआ? जब कोस ए इक्वल टू कोस बी है, समझना एक बार, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, तो कोस ए का वैल्यू भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी से भी कैंसिल आउट, क्या मिला अपने को? ए सी इक्वल टू बी सी, और ए सी इक्वल टू बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये चीज आपको पता है? किस वजह से पता है? कौन सी? अपोजिट टू इक्वल साइड से भी कर सकते हो, या आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो ना, कि टू साइड्स इक्वल होती है तो जस्ट उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम बता देंगे डायरेक्टली कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम दिख देना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है।
प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंड्स प्रूफ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इजी सा क्वेश्चन है बस। मेन अपना ये है, जो ये गिवन है ना इसी को साथ में लेके चलना, बस आंसर आपका मिल जाएगा। हाँ भाई दिया, समझ में आ रहा है? कैसे, अब कुछ बोल ही नहीं रही, शायद ऊपर से जा रहा है क्या? आ रहा है, प्रैक्टिस करना एक बार। क्या, कौन सी इक्वेशन? बिल्कुल बिल्कुल लिखना जरूरी है भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, अदरवाइज तो मार्क्स फिर आपको छोड़ने लग जाएंगे, देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे टीचर मना भी कर देना कि भाई ये तो बोर्ड में हम थोड़ी सेट करेंगे, कोई भी सेट कर सकता है, पता नहीं उस टाइम पे माइंड उनका कैसा वर्क करे। उस टाइम पे मान लो एक सिंपल सी बात है, घरवाली से लड़के आया हो और बोला बच्चों को फेल करूंगा, हार्ड पेपर बनाऊंगा, और उसी का सेट हो जाए, तो अपनी तैयारी ऐसी रखो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बस। अब मान लो कोई ये वीडियो सुनेगा तो बोलेंगे सर तो कैसे कैसे कमेंट पास करते रहते, पता नहीं। कंसेप्ट जिसके क्लियर है ना, वो कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी, कोई भी बुक से इजी वे में कर दोगे। हाँ बुक से आते हैं, और उसमें भी सेम टू सेम, बस ये है फ़र्क है कि लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है स्टैंडर्ड में, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले कितने बच्चे हैं? स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले ये बचे हुए हैं 1 2 3। क्या बायो ले होगे फिर नेक्स्ट ईयर? अच्छा चलो भाई आगे बढ़े। टेस्ट है कहाँ, कुछ बच्चों के हो गए, कुछ के पेंडिंग है, अभी कर दे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं अभी कंप्लीट चेक वो नहीं किया, अटेंडेंस नहीं लिए। वैसे अब्सेंट एक स्टूडेंट है वो युवराज, और सुमन का तो मैंने बता ही दिया आपको, युवराज ही है। वो सुमित उसमें आने लग गया। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, और इवेलुएट करना अपने को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 मेथड से कर सकते हो आप इसको। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना दो, इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम हो जाएगा ये ए बी सी, और थीटा हम यहाँ पे ले लिया, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन पी। बी का मतलब बेस, बेस हमने 7 ले लिया, परपेंडिकुलर 8 ले लिया, ये कितना हो जाएगा? 113 या √113 है ना, तो ये आ जाएगा √113। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको ये कितना आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है।
क्लियर हो गया। अब अपने को यहाँ पे देखो, ये मेन जो क्वेश्चन दे रखा है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ये अपना क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस साइन थीटा, ये अपना इस फॉर्मूले को इस डब्बे में ही बंद कर देते बॉक्स में। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो एक तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर दो। साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, और P अपॉन एच का मतलब इसके अकॉर्डिंग P कितना है 8 अपॉन रूट 113, और कोस थीटा फाइंड करना है तो कोस थीटा क्या हो जाएगा B अपॉन एच, तो 7 अपॉन रूट 113। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब या तो ये साइन थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप एक मेथड और है कि इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू साइन थीटा, तो यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, नीचे वाला फॉर्मूला सेम ही लगने वाला है। तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, इसका अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हमने ऊपर वाले का पहले एलसीएम लिया 113, क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लिया 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब ऊपर वाले में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 49 अपॉन 64, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। यस हाँ वो भी कर सकते हो आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है तो कोस स्क्वायर रखोगे, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अब डायरेक्ट पुट कर दो वो भी आंसर राइट आएगा। करके देख लो। चलो यहाँ पे कॉर्नर में बता रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में साइन का वैल्यू क्या है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या आ जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन इसका होल स्क्वायर किया तो 113 से 113 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 49 अपॉन 64, ये आंसर आ जाएगा। ये कैसे भी कर सकते हो, चाहे इसके अकॉर्डिंग करो चाहे आंसर तो सेम ही बन रहा है ना। किससे इससे इजी है, ऊपर वाले से इजी ये है। हाँ जो भी आपको फॉर्मूले याद है तो वहाँ पे कर सकते हो, फॉर्मूले याद नहीं है तो इससे करो, जो आपके अकॉर्डिंग है कोई से भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, इसको और लगा के कर लेना अगर करना ही चाहो तो, यहाँ पे और लगा देना, ये मेथड और लगा के कर लो। कोट स्क्वायर का तो हो जाएगा ना, जो इसका सेकंड पार्ट है वो कोट स्क्वायर, कोट तो दे ही रखा है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कोट ही है ना, इसका होल स्क्वायर आंसर तो सेम ही आने वाला है। 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर क्या होता है 49 अपॉन 64, तो सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा। हाँ उसमें 6 डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू है उसका, स्क्वायर कर दो बस।
इसमें क्वेश्चन नंबर 9 10 है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा 10 वाला? 10 क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। 11 ट्रू फॉल्स है, वो करवा तो हूँ, बट हाँ 10 तो इंपॉर्टेंट है ही ना भाई। तो मेरे को लग रहा है तो इतना ही होगा, है ना।